हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजगुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्यामिति के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम और आपके जो भी बेसिक लेवल है 6th 7th 8th क्लास उन सब के लिए काम आएंगे। तो चतुर्भुज में इसके हम पढ़ेंगे सामान्य चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विशेष रूप समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज और चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के परिमाप। इसके साथ साथ हम चतुर्भुज के कोणों के योग के बारे में उसके पूरा बेसिक जानकारी देंगे और उसके गोल्डन रूल को समझाएंगे। इसके साथ हम चतुर्भुज की में समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और उन भुजाओं के संबंध, आपस में संबंध तथा कोणों में संबंध और चतुर्भुज में समकोणों का जो भी जितने भी संबंध है उन सब के बारे में बताएंगे। और चतुर्भुज में समभुजता, उसमें समान क्या क्या चीज़, कौन सी भुजा, कौन से कौन समान रहेंगे, क्या उनके गोल्डन रूल्स रहते हैं उनके बारे में बताएंगे। चतुर्भुज को पहचानने के नियम, आपके जितने भी जो भी चतुर्भुज जितने भी है उन सब के नियम आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आपके आने वाले कंपटीशन में जैसे रीड 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में जितने भी इनके बेसिक सवाल आए हैं तो वो आपके लिए कर सको। और लास्ट है एक चतुर्भुज से दूसरे चतुर्भुज में परिवर्तन। इन सब के जो भी बेसिक है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये इनका परिचय था। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको चतुर्भुज संबंधित सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, उसकी मूल बातें। चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, सबको मालूम है। चतुर्भुज 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज न्यूनतम 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, मतलब सब कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए। चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 360 होता है, ये तो सबको मालूम है। यह नियम हर चतुर्भुज पर लागू होता है। चतुर्भुज को 2 त्रिभुज से विभाजित किया जाता है, मतलब एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन सकते हैं। तो एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 त्रिभुजों का मान 180 और 180 360 डिग्री हो जाता है। तो इन सब में हम चतुर्भुज की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी गुणधर्म है, जो भी नियम है, वो आपको एकदम एक एक पॉइंट एक एक तरीके से समझेंगे, ताकि आने वाले आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इनको नियम को पढ़ने के बाद आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं हम आगे। कोणों से जुड़े नियम। तो इसमें चतुर्भुजों में जितने भी कोणों से जुड़े नियम हैं वो आपको इसमें इसके बारे में बताएंगे। तो देखो, आपको ये पूरा वीडियो पूरा देखना है ताकि एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना। तो सबसे पहला नियम है, ये नियम आपको याद भी करने साथ साथ, ताकि आने वाले सवालों में आपके कुछ भी दिक्कत ना हो। तो चतुर्भुज में 4 कोण स्वतंत्र हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। किसी एक कोण का मान 180 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 180 डिग्री हो गया तो चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। चतुर्भुज में 2 से अधिक समकोण संभव है। वर्ग और आयत में चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में सामने वाले कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल चतुर्भुज के नियम जो आपको याद रखने हैं। सम चतुर्भुज में सामने वाले कोण बराबर होते हैं और पतंग में एक जोड़ी विपरीत कोण बराबर होते हैं। समलंब में सामान्यतः कोण बराबर नहीं होते हैं और समलंब में एक ही जोड़ी भुजाएं समांतर होती है। अगला नियम पढ़ते हैं, भुजाओं से जुड़े नियम। तो देखो, हम सबको पता है चतुर्भुज की चारों भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। सभी भुजाएं बराबर हो तो वो कैसे चतुर्भुज कहलाते हैं, सम चतुर्भुज कहलाता है। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 डिग्री को हो तो वो होता है वर्ग। आमने सामने की भुजाएं बराबर तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। पतंग में 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती है और समलंब में केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु चतुर्भुज की भुजाएं असमान भी हो सकती है। अब देखो,
चतुर्भुज की सारी भुजाओं के बारे में हमने जितने भी नियम थे, जो भी चतुर्भुज का थे, वो हमने बता दिए यहाँ पर। तो चतुर्भुज के भुजाओं और कोणों के बाद अब चतुर्भुज के क्या आते हैं, विकर्ण आते हैं। तो इनके विकर्णों के नियम के बारे में बताएंगे। इसमें सब चतुर्भुजों में समलंब, समांतर, वर्ग, आयत, पतंग जितने भी है उनके विकर्णों के बारे में बताएंगे। तो विकर्ण में आपको नियम बताते हैं। तो फर्स्ट है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो देखो हर चतुर्भुज, चाहे कोई भी चतुर्भुज, उसमें कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। देखो जितना भी वर्ग होते हैं उनके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि कौन से चतुर्भुज में 2 विकर्ण बराबर होते हैं, तो उसका आंसर है वर्ग। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये विकर्ण चतुर्भुज, वर्ग और आयत के बारे में बताया। अब आयत के विकर्ण समकोण पर नहीं काटते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। अब अगला आता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। और अगला है सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और पतंग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं और पतंग का एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया है पूरे चतुर्भुजों के बारे में। अब अगला है समांतर चतुर्भुज। तो हम समांतर चतुर्भुज में जितने भी नियम, विशेषताएं, गुण हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और विपरीत भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। विपरीत कोण भी बराबर होते हैं और क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज में सभी गुण साथ साथ होते हैं। विकर्ण बराबर होना आवश्यक नहीं है। समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि विकर्ण भी आपस में बराबर हो, वो अलग अलग हो सकते हैं। सभी कोण 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। आयत व वर्ग समांतर चतुर्भुज के विशेष रूप है। सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही कहलाता है। अब देखो सेकंड पॉइंट है आयत। तो आयत ही समांतर चतुर्भुज के जैसे ही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो वो पढ़ते हैं। आयत के चारों कोण कितने, 90 डिग्री के होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आयत के सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और आयत समांतर चतुर्भुज का विशेष रूप है। आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। विकर्ण समकोण पर नहीं काटते हैं। आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, क्योंकि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत में क्रमगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और सबको मालूम है आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगले चतुर्भुज में पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में। आयत के बारे में पढ़ लिया, तो वर्ग की विशेषताएं, नियम। फर्स्ट है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग समांतर चतुर्भुज है और वर्ग आयत भी होते हैं, क्योंकि देखो आयत का क्या नियम है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और आयत में 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी सभी कोण क्या है, 90 डिग्री के। तो एक वर्ग एक आयत भी है। वर्ग सम चतुर्भुज भी है, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण समकोण पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में सभी गुण एक साथ पाए जाते हैं। वर्ग सबसे पूर्ण चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें सभी चतुर्भुजों के गुणधर्म मौजूद होते हैं। इससे अगला टॉपिक है सम चतुर्भुज। तो हमने आयत और वर्ग और समांतर चतुर्भुज का पढ़ लिया। अब सम चतुर्भुज के लिए, तो सम चतुर्भुज की विशेषता और नियम में पहला है सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
विपरीत भुजाएं समांतर होती है, मतलब आमने सामने भुजाएं समांतर होती है। विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री का होता है और इनके विकर्ण समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो सभी कोण। वर्ग समचतुर्भुज का विशेष रूप है, हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो हमने समचतुर्भुज की विशेषताएं, गुण और नियम के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है चतुर्भुजों में समलंब चतुर्भुज। तो देखो, अब हम समलंब चतुर्भुज के गुण विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है समलंब में केवल एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, मतलब 4 भुजाएं होती है, उनमें से 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है और 2 असमांतर। समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। समद्विबाहु समलंब में असमांतर भुजाएं बराबर होती है और समद्विबाहु समलंब में आधार कोण बराबर होता है। समद्विबाहु समलंब के विकर्ण बराबर होते हैं और समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। समलंब में सभी कोण बराबर नहीं होते हैं और समलंब में विकर्ण सामान्यतः बराबर नहीं होते हैं। अब इसका फॉर्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर इसमें नियम, विशेषता, गुण पढ़ लिए हैं और साथ साथ समलंब चतुर्भुज का ये फॉर्मूला है जो आगे सवालों में काम आता है। हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है पतंग। तो पतंग के गुणधर्म, नियम और विशेषता हैं। पतंग में 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती है, मतलब जो पास पास वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। पतंग में एक जोड़ी विपरीत कोण बराबर होते हैं। पतंग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं और एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होती है तथा पतंग में सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। पतंग एक अक्ष सममित का होता है और पतंग में केवल एक समानांतर संभव नहीं है। पतंग अलग अलग श्रेणी का चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने चतुर्भुज से संबंधित सारे नियम, विशेषता, गुणधर्म पढ़ लिए। चतुर्भुज में क्षेत्रफल से जुड़े सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल के प्रकार के आधार पर निर्भर करता है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, तो सबको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। पतंग का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये पतंग का क्षेत्रफल का हो गया। अगली बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार समलंब का क्षेत्रफल अलग फॉर्मूले से निकलता है और समान आधार व समान ऊंचाई तो समान क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये याद रखना। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होगा। क्षेत्रफल का मान सदैव धनात्मक होगा। तो ये अगला है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो ये यहाँ पर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित नियम हो गए हैं। अगला है प्रमेय व पहचान। तो चतुर्भुजों की पहचान और उनके प्रमेय हैं वो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला है, यदि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। विपरीत भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं। दूसरा है, यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा है, यदि सभी कोण 90 डिग्री के हो तो वह आयत कहलाता है। यदि सभी भुजाएं बराबर हो तो समचतुर्भुज का कहलाता है। यदि भुजाएं बराबर और कोण भी 90 डिग्री के हो सभी तो वह वर्ग कहलाता है। यह इनके प्रमेय है, नियम है। यदि एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यदि दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो तो उसे पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। अब हम विकर्णों के आधारित नियम पढ़ेंगे।
तो देखो बराबर विकर्ण होते हैं वो किसके होते हैं? आयत और वर्ग के। देखो वर्ग और आयत उनके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। अगला है समकोण पर काटने वाले विकर्ण किसके किसके होते हैं? समचतुर्भुज के या फिर वर्ग के जो समकोण पर काटते हैं। अगला है विकर्ण आपस में बराबर और समकोण हो तो वो केवल सिर्फ वर्ग का ही होता है जिसमें विकर्ण बराबर भी होते हैं और समकोण भी होते हैं। समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को तो उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण से चतुर्भुज की पहचान आसानी से होती है। पतंग का एक विकर्ण विशेष होता है, समलंब में विकर्ण पहचान नहीं देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में है जो विकर्ण से चतुर्भुज की पहचान की जाती है। अब अगला है हर आयत वर्ग नहीं होता है। मतलब हर वर्ग तो आयत हो सकता है लेकिन हर आयत वर्ग नहीं हो सकता है। अगला है हर वर्ग आयत है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया है। हर वर्ग समचतुर्भुज है और हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। मतलब हर वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है परंतु पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है। समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता है और विकर्ण बराबर हो तो आयत जरूर नहीं है कि वो विकर्ण बराबर हो तो वो आयत ही हो, और समकोण विकर्ण भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हैं। तो सभी प्रकार के चतुर्भुज के विशेषताएं, गुणधर्म, प्रमेय, क्षेत्रफलों से संबंधित, विकर्णों के संबंधित, भुजाओं के संबंधित, हर एक में उनके नियम के बारे में इसमें बताया गया है। अगर आपने इन सभी नियमों, विशेषताओं और गुणधर्मों को आसानी से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको ज्यामिति के संबंध में आपको कोई भी आगे परेशानी नहीं आएगी। इससे आपके सभी बेसिक क्वेश्चंस हल हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। हम चतुर्भुज के साथ साथ त्रिभुजों के और बहुभुजों के भी नियम और गुणधर्म के बारे में भी बताएंगे ताकि ज्यामिति से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन, डाउट सब हो वो आपके आसानी से क्लियर हो सकता है। अब आपको अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर करें ताकि आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अपने कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए भी ये सवाल काम में आ जाएंगे।